लड़की ने अपना पुश्तैनी चांदी का भाला जमीन पर फेंक दिया, लेकिन यहाँ तक कि संप्रदाय के एल्डर भी उसे नहीं उठा सके क्योंकि वह स्वर्गीय काले लोहे से बना था और उसका वजन 10,000 पाउंड से अधिक था। फिर भी लड़की रोज अभ्यास करती रही, यह जाने बिना कि वह कितना भारी है। जब उसने इसे हल्के से घुमाया तो विरोधी ने खून थूक दिया। सब हैरान रह गए कि जिस लड़की को वे सालों से अपमानित कर रहे थे वह तो असल में एक मार्शल आर्ट्स जीनियस थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह जन्म से ही जीनियस थी। लेकिन उसका पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ बेटियों को तुच्छ समझा जाता था। उसके पिता कबीले के मुखिया थे, फिर भी उन्होंने उसे कोई चाल नहीं सिखाई बल्कि ट्रेनिंग ग्राउंड से दूर रखा। वह छिपकर दूसरों को अभ्यास करते देखती और नकल करती। एक दिन उसकी आवाज सुन प्रबंधक सतर्क हो गया। वह भाग खड़ी हुई क्योंकि पकड़े जाने पर कबीले के नियम अनुसार उसकी नस काटी जाती। भागते भागते वह एक खाई में गिर गई। प्रबंधक ने उसे मृत मान लिया, लेकिन सौभाग्य से उसे एक छुपे हुए भाला मास्टर ने बचा लिया। गुरु ने देखा कि उसका शरीर अद्वितीय है, 1000 वर्षों में एक बार मिलने वाली मार्शल संरचना। उसने उसे शिष्य बना लिया और विशेष तकनीकें सिखाई। वर्षों के कठिन प्रशिक्षण के बाद कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सका, लेकिन गुरु डरता था कि वह घमंडी न बन जाए, इसलिए उसने झूठ बोला कि वह एवरेज है और चांदी का भाला हर समय साथ रखने को कहा, यह बताते हुए कि उसका वजन केवल 1000 पाउंड है, जबकि असल में वह 18,000 पाउंड का था। बाद में वह अपने कबीले लौटी और देखा कि लोग ब्रॉन्ज की कड़ाही पर ताकत परख रहे थे। कोई भी 3 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकता था, यहाँ तक कि हॉल मास्टर ने भी केवल निशान छोड़ा। उसने तब प्रयास किया जब वहाँ कोई नहीं था और एक ही घूंसे में कड़ाही चकनाचूर कर दी। लेकिन पिता फिर भी उसे अमीर वारिस की रखैल बनाकर शादी करवाना चाहते थे। माँ के विरोध का कोई असर नहीं पड़ा। पिता ने कहा कि यही उसकी उपयोगिता है। दूसरा भाई बोला कि यह उसका कर्तव्य है। लड़की ने थप्पड़ मारा और बताया कि वह गुप्त रूप से मार्शल आर्ट्स सीख रही है। पिता ने दंड का आदेश दिया, लेकिन बड़ा भाई समय पर आ गया और बचा लिया। अगला दिन संप्रदाय की भर्ती का था। हर स्किल्ड आदमी को प्रतियोगिता में भाग लेना था। अगर अब उसे चोट पहुंचती तो संप्रदाय का नुकसान होता। पिता ने पीछे हटना स्वीकार किया और उसी समय हॉल मास्टर को टूटी हुई कड़ाही की सूचना मिल गई थी। उसने दोषी को ढूंढने का आदेश दिया और इनाम में 10 स्थान देने की घोषणा की। कबीले ने खोजबीन शुरू की, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वही लड़की इसका कारण थी। चयन का दिन आया। पहला राउंड था भाले की शक्ति का। जितने अधिक काले पत्थर भाले से छेदे जाते उतना अच्छा स्कोर मिलता। बड़ा भाई गया और 8 पत्थर छेद पाया। विरोधी युवा मास्टर ने 9 पत्थर छेदे और 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। सबको लगा वह पहले स्थान पर रहेगा। लड़की सबसे अंत में गई। वह भाले का भार उठाने में ही थक गई। उसे लगा वह एक भी पत्थर नहीं छेद पाएगी, इसलिए उसने पूरी ताकत एक वार में लगा दी और केवल एक पत्थर छेद सकी। सब हंसने लगे, लेकिन मंच की संचालिका को शक हुआ। भाला मास्टर ने तब बताया कि उसने भाले में गुप्त रूप से 9,000 पाउंड और जोड़ दिए थे। फिर दूसरा राउंड आया, घूमते खंभों पर खड़े होकर मिट्टी के घड़े तोड़ने का। दूसरा भाई 6 घड़े तोड़ गिर गया और बड़ा भाई 21 घड़े तोड़ पाया। विरोधी युवा मास्टर ने वार करते हुए सबका ध्यान खींचा। अब लड़की की बारी थी। वह लड़खड़ाई और वार करते हुए लगभग गिर गई। जज मदद को बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ उसका चेहरा डर से बदल गया। उसने महसूस किया कि लड़की का वजन सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा था।